क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य लिखेंगे, यानी कि CP रेशियो विक्रय मूल्य यानी कि SP राइट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है, और वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 + 20 यानी कि 120 राइट। अब वो कह रहा है यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता। अब वो कह रहा है कि दूसरा हमें क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, पहला हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, SP राइट। तो ये कह रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता है, यानी कि क्रय मूल्य है। 10% कम क्या हो गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 राइट। तो कह रहा है 18 रुपया कम में बेचा होता, यानी कि 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और क्या कह रहा है, 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ होता है, यानी कि 100 + 30 यानी कि 130 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो गया हमारा 120, ये तो है ही, और ये कितना हो गया, 13 निम्मा 9 3 एम 27, 9 3 27, 9 एकम 9 10 11, यानी कि पहला विक्रय मूल्य हमारा 120 आ गया और दूसरा विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 117 कह रहा है। और 18 रुपया क्या दिया है, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। इन दोनों विक्रय मूल्य का क्या दिया है, अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से, 120 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 18 यानी कि 6 × 100 यानी कि 600 रुपये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होती है, इसका क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। कह रहा है दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120, 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120%। फिर वो कह रहा है 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता यानी कि 90 राइट। तो कह रहा है 18 रुपया कम में बेचा होता, तो 18 रुपया क्या है यहाँ पे, दोनों SP का क्या है, अंतर है, तो 30% का लाभ होता। तो ये हमारा क्या है, 90 हमारा क्रय मूल्य तो है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और जो निकालना है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कह रहा है 30% लाभ पर, तो 30% लाभ पर क्या हो गया, 130, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य 120, 120, और 13 की 9 से गुणा करेंगे तो 117। फिर इन दोनों का अंतर क्या है, दोनों SP1 हमारा ये है और SP2 हमारा ये आया, ये SP1 और SP2, इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो और क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 18, तो अंतर की तुलना अंतर से, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 600।